वेकअप कॉल डिजिटल मीडिया। जी हाँ, लोगों की मदद करना, खुला नजरिया रखना, ईमानदार रहना और विश्वसनीय रहना ही तो सोशल नेटवर्क है। बात सोशल नेटवर्क की हो रही है तो ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि क्या आप दिलचस्प सामग्री को शेयर कर रहे हैं, अच्छी कहानी के लिंक, फोटोज, वीडियो शेयर कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव न्यूज को शेयर कर रहे हैं। क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली खबरों को शेयर करना, उसमें अंतर्दृष्टि और अपना नजरिया जोड़ना, जहां क्रेडिट देना हो वहां क्रेडिट देने के साथ साथ मौलिक स्रोत वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि जनाब, ये वो वेकअप कॉल्स हैं जो आपको डिजिटल मीडिया की तरफ खींचती हैं, जो आपको डिजिटल मीडिया से सीधे जोड़ रही हैं। इसमें केवल प्रसारण ही नहीं होता, आपके साथ एक तरफा ज्ञान नहीं होता, बल्कि संवाद होता है, एक आलाप नहीं। यही वजह है कि लोग अच्छी विश्वसनीय सामग्री पब्लिक इंटरेस्ट के साथ ही एक प्लेटफॉर्म पर ही चाहते हैं, और ये सब उपलब्ध करा रहा है डिजिटल मीडिया, एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म जो लोगों को रोजगार के साथ जानकारी भी उपलब्ध करा रहा है, उन्हें अपडेट कर रहा है, वो शायद बेहद कम वक्त में, कम खर्चे में और कम लागत में भी। आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल मीडिया की, जिसे समझने से पहले हमें मीडिया को भी समझना चाहिए। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि जिस प्रकार दूर संचार के लिए जिन साधनों का या फिर मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है उसे संचार मीडिया कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर हमें किसी जानकारी को इंटरनेट के जरिए पाना है या फिर इंटरनेट पर प्रकाशित करना है तो हमें वेबसाइट बनानी, खोजनी या फिर खोलनी पड़ती है, और इस वेबसाइट तक जाने के लिए हमारे पास इंटरनेट होना बेहद जरूरी है। यानी इंटरनेट साधन है और डिजिटल एक जरिया। ये जरिया आपको मार्केटिंग के नए तरीके सोचने और खोजने के लिए तो प्रेरित करता ही है, वहीं और भी संचार के माध्यमों से आपको सीधे जोड़ता है। तो चलिए, डिजिटल मीडिया को आपने समझा, अब हम आपको उस दौर में लिए चलेंगे जब संचार सम्राट या यूं कहें कि मीडिया के महारथी ने न्यूज का नजरिया ही बदल दिया, वो भी डिजिटल तरीके से। बिल्कुल सही पकड़े। अपने मशहूर अखबार इनाडू के बाद यानी प्रिंट मीडिया में अपार सफलता हासिल करने के बाद रामोजी राव ने इसके साथ साथ रीजनल चैनल्स का भी प्रसार किया। उनके दर्जनों रीजनल चैनल्स अपनी उपस्थिति दर्ज करा ही रहे थे। इसी बीच उन्होंने भविष्य में डिजिटल मीडिया के लिए भी अगाध संभावनाओं को समझा और उस पर काम करना शुरू कर दिया। जी हाँ, दरअसल डिजिटल के उभरते बिजनेस मॉडल से कमाई होने और उसके लिए सही माहौल उपलब्ध होने के चलते इस वक्त देश में मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ को लगातार सपोर्ट मिल रहा है। शायद यही वजह है कि देश के सबसे बड़े मीडिया के बाहुबली माने जाने वाले रामोजी राव ने एक साथ अपने कई डिजिटल चैनल लॉन्च किए। ईटीवी भारत उनका ऐसा ही डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें 13 भाषाएं सम्मिलित हैं। ईटीवी भारत हिंदी, उर्दू, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी, असमिया और अंग्रेजी समेत 13 प्रमुख भारतीय भाषाओं में सामग्री प्रदान करता है। ये एक ऐसा व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो देश भर के 5000 मोबाइल जर्नलिस्ट के नेटवर्क के साथ काम करता है। साथ ही ये हाइपर लोकल कंटेंट के साथ बढ़िया गुणवत्ता के उचित समाचार आम जन तक पहुंचाता है। तो है ना सोने पे सुहागा। चलिए अब आपको लिए चलते हैं आज तक, वही चैनल जिसने सबसे पहले दूरदर्शन पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, लेकिन आज सिर्फ टीवी ही नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी आज तक है सबसे तेज। प्रिंट और टेलीविजन के साथ लगातार 18 सालों से जिसकी बादशाहत आज भी कायम है, उसका नाम है आज तक, और यही आज तक अब कई डिजिटल चैनलों के जरिए भी लोगों तक सीधे पहुंच रहा है। तमाम ऐप्स और डिजिटल चैनल जमीन से जुड़ी, आपसे जुड़ी, देश दुनिया से जुड़ी हर खबर सीधे आप तक पहुंचाता है, जिसे देश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज चैनल होने का गौरव प्राप्त है, जो मीडिया में बीते 20 सालों से अगुआ बने रहने की अपनी विरासत को मजबूती से कायम किए हुए है।
25 करोड़ से ज्यादा दर्शकों द्वारा देखे जाने वाले चैनल आज तक ने एक और मील का पत्थर तय करते हुए अपने सबसे लोकप्रिय ब्रांड में हाई डेफिनेशन सामग्री पेश की है। वेब मीडिया न्यूज चैनल की दुनिया में भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा आज तक एक स्वतंत्र और निष्पक्ष समाचार वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए लोगों तक पहुंच रहा है। बात चाहे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मुद्दों की हो या फिर राज्यों, शहरों और गलियों की ही क्यों ना हो, तमाम जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोतों के साथ सीधे जमीन से नवीनतम समाचार को कवर कर अपनी वेबसाइट के जरिए आप तक सुगमता से पहुंचाता है, क्योंकि उनका नजरिया ही आज के आधुनिक भारत से आम जनमानस को हर पल, हर तरह की खबरों से रूबरू कराना है। यानी जो लोग टीवी न्यूज के महारथी थे, वो भी डिजिटल का रुख कर रहे हैं। अब आप वरिष्ठ पत्रकार मिलिंद खांडेकर को ही ले लीजिए, जिन्हें पत्रकारिता में 2 दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। मिलिंद ने पत्रकारिता में अपनी शुरुआत 1992 से नवभारत टाइम्स के साथ की। नवभारत में उन्होंने सब एडिटर और रिपोर्टर के रूप में काम किया। 1995 तक वो यहाँ रहे और फिर आज तक के साथ जुड़ गए। यहाँ वो रिपोर्टर रहे, इसके बाद कई विभिन्न पदों पर काम करते हुए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का भी पद संभाला। बाद में उन्होंने वेस्टर्न ब्यूरो ऑपरेशन की भी कमान संभाली। लेकिन 2004 में मिलिंद ने आज तक को अलविदा कह दिया और फिर एबीपी में 14 साल की लंबी पारी खेली। एबीपी न्यूज नेटवर्क में उनका योगदान हिंदी चैनल के साथ शुरू हुआ, जो धीरे धीरे एबीपी न्यूज नेटवर्क के डिजिटल और क्षेत्रीय चैनलों की ओर भी बढ़ा। यानी आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कामयाबी दर कामयाबी की सीढ़ियों को न केवल खुद चढ़ा, बल्कि जहां काम किया उस संस्थान को बुलंदियों तक पहुंचाया। ये वो लोग हैं दोस्तों, जिन्होंने डिजिटल मीडिया को नित नई ऊंचाइयां प्रदान की। यही वजह है कि अब वीडियो न्यूज का चलन जोर पकड़ता जा रहा है। लोग खबर पढ़ने के बजाय देखना और तुरंत उस पर प्रतिक्रिया देना पसंद कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तमाम डिजिटल मीडिया ग्रुप्स के मिलियनों यूनिक मंथली यूजर्स हो गए हैं, जिससे उनकी ग्रोथ लगातार आसमान छू रही है। ग्रोथ का ये सफर उनके लिए शानदार रहा है, जो आगे भी रहने वाला है। डाटा और टेक्नोलॉजी के साथ कंटेंट पर जोर देने वाले नजरिए ने उन्हें देश में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला डिजिटल मीडिया ग्रुप बना दिया है। पता है इसकी और वजह क्या है? एक तो स्मार्टफोन की बढ़ती संख्या के साथ साथ इंटरनेट डाटा की कीमतों में कमी होना, दूसरा डिजिटल में कंटेंट की सप्लाई भी हो रही है, यानी ओरिजिनल और प्रादेशिक डिजिटल कंटेंट में निवेश भी बढ़ रहा है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि डिजिटल मीडिया के लिए आने वाले समय में आपके और हमारे लिए अच्छी संभावनाएं हैं।